बिहार की राजनीति में फिर से बदलाव आएगा। उपचुनाव होगा और उपचुनाव होते ही बिहार में दोनों गठबंधनों में खलबली मचना तय है। जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर महागठबंधन पहले से ही टूटा हुआ दिख रहा है, वहीं एनडीए गठबंधन में भी इस बार कई समस्याएं हैं। हालांकि कागज पर एनडीए बिल्कुल एकजुट दिखता है और जिस तरीके से जदयू चुनाव प्रचार कर रही है, लग रहा है कि दोनों सीट पर जदयू अपना पलड़ा भारी करके रखी हुई है। लेकिन इस बार फिर नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए चिराग पासवान जमीन पर उतर गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चिराग पासवान ने कुशेश्वरस्थान और तारापुर दोनों जगहों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही पटना वापसी की और पटना आते ही उन्होंने धड़ाधड़ चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है। कुशेश्वरस्थान में जनता दरबार, जनता के बीच जाना और जनसंपर्क के दौरान वो लगातार लोगों से आह्वान करते रहे कि नीतीश कुमार का विकल्प खोजना जरूरी है, नीतीश कुमार को रिप्लेस करना जरूरी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार निरंकुश होकर बिहार की कमियों को ढकने का काम कर रहे हैं, इससे अब आगे निकलना होगा। बिहार को एक पढ़े लिखे युवा चेहरे की आवश्यकता है। बिहार को अब निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। इन सब के लिए आपको बदलाव करना होगा। आप लगातार बिहार में जो सरकारें चुन रहे हैं, वो सरकार आपके साथ कितना न्याय कर पाती है, ये आप चुनाव के बाद अच्छे से देख लेते हैं। हमारे प्रत्याशी लगातार चुनौती दे रहे हैं एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को। इसी बीच चिराग पासवान की महिला प्रत्याशी ने यह भी दावा कर दिया कि वो सीधे तौर पर राजद को हराने के लिए उतरी हैं। राजद को हराने के साथ ही वो वहाँ से जीत का भी दावा कर रही हैं। बात स्पष्ट है, चिराग पासवान इस बार के चुनाव में फिर से वाइल्ड कैनन हो गए हैं। किस तरफ हमला करें, किसे डैमेज कर देंगे, ये चुनाव बाद ही समझ में आएगा। लेकिन तब तक सबकी सांसें अटकी रहेंगी। चिराग पासवान ने हालांकि इन सब को लेकर एक बात तो स्पष्ट कह दी। चिराग पासवान ने जनसंपर्क के दौरान कुशेश्वरस्थान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सब कुछ समय आने पर पता चल जाएगा, लेकिन एक बात मैं अभी के अभी बता सकता हूँ। नीतीश कुमार जिस तरीके से पिछले चुनाव में नंबर 3 पर गए थे, इस बार भी वो नंबर 3 की कुर्सी पर ही रहेंगे। दोनों जगहों पर नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। यानी मुख्य लड़ाई में वो अपने आप को और राजद को मान रहे हैं और नंबर 3 पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बता रहे हैं। हालांकि जदयू के इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं, उस आधार पर जदयू दोनों सीटों पर काफ़ी आगे बढ़त बनाई हुई है। लेकिन चिराग पासवान के दावे भी अपनी जगह पर हैं। वहीं चिराग पासवान के साथ ही चुनाव प्रचार कर रहे हुलास पांडे ने सीधा दावा कर दिया है कि दोनों सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो कड़ी टक्कर में हैं और जीत की संभावनाएं पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ है। जिस तरीके का जनसंपर्क के दौरान प्यार मिला था जनता का, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में चिराग पासवान ने जगह बना ली है। अब बस उसे ज़मीन पर उतारना बाकी है। तो ये उपचुनाव हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।